घर की मरम्मत की बात आती है तो मैं बिल्कुल खो जाता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं नल बदलूं या टॉयलेट टैंक में कुछ ठीक करूं। मुझे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का ज्यादा मौका होगा। बढ़ईगिरी या बिजली के तार, मुझे कुछ पता नहीं। आप जानना चाहते हैं मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वो इंस्ट्रक्शन शीट्स जो बताती हैं कि आपने अभी अभी जो बॉक्स से निकाला है उसे कैसे जोड़ना है। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। वो काले और सफेद बुकलेट्स जिनमें रेफरेंसेस होते हैं, जो आपको दिखाते हैं कि सारे नट्स और बोल्ट्स कहां जाते हैं और सारे पार्ट्स कैसे फिट होते हैं। इंस्ट्रक्शन शीट्स का मुंह पर वही असर होता है जो सुपरमैन पर क्रिप्टोनाइट का होता था। अगर आपको पुराने सुपरमैन के एपिसोड्स याद हों, तो विलन सुपरमैन पर गोलियां चलाता था और गोलियां उसके सीने से टकराकर बेअसर हो जाती थीं। लेकिन एक चीज थी जिससे सुपरमैन बच नहीं पाता था, क्रिप्टोनाइट। जब भी बुरा आदमी क्रिप्टोनाइट दिखाता था, सुपरमैन कमजोर हो जाता था और अपनी शक्ति खोने लगता था। ठीक वैसे ही जब मैं इंस्ट्रक्शन शीट देखता हूँ तो मेरे घुटने कमजोर हो जाते हैं और मैं अपनी शक्ति खो देता हूँ। मुझे पता है कि उसे देखना मेरे लिए बेकार है, मैं उसे समझ ही नहीं पाऊंगा, तो मैं इंस्ट्रक्शंस को एक तरफ रख देता हूँ और डोलोरेस को बुलाता हूँ कि वो आकर मुझे दिखाए कि क्या करना है। डोलोरेस के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। ऐसा क्यों हुआ? मैं ये दावा नहीं करता कि मैं दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान हूँ, लेकिन मैं खुद को काफी बुद्धिमान मानता हूँ। क्या मुझ में घर की मरम्मत के लिए कोई जीन नहीं है जो दूसरों को मिला है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जवाब बिल्कुल साफ है। पिछले 40 सालों से मैं बार बार कहता आया हूँ, मैं मैकेनिकल चीजों में अच्छा नहीं हूँ और मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। और देखो, 40 साल तक नकारात्मक शब्द इस्तेमाल करने के बाद मेरे मन में एक मजबूत विश्वास बन गया है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या आप देख रहे हैं कि मैंने अपने शब्दों के इस्तेमाल में सावधानी न बरतकर कैसे ये स्थिति खुद बना ली? और सच तो ये है कि अगर मैं अपनी मरम्मत करने की क्षमता के बारे में सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, तो मैं आखिरकार इस रुझान को पलट सकता हूं। याद रखिए, आपके शब्द आपकी सोच को दर्शाते हैं। जो आप बोलते हैं वही आप बन जाते हैं। तो अपने शब्दों को चुनिए, क्योंकि वे आपकी किस्मत लिखते हैं। आइए मैं इस विषय पर कुछ दिशा निर्देश सुझाऊं, ये समझते हुए कि कोई कठोर और तेज नियम नहीं है और आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। सबसे पहले, जितना हो सके सकारात्मक आत्म वार्तालाप का उपयोग करें। मेरी राय में जितना ज्यादा हो उतना बेहतर। आखिरकार आप खुद से बात कर रहे हैं, इसलिए आपको दूसरों के आपकी टिप्पणियां सुनने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि आप इस सकारात्मक इनपुट को बार बार सुने और यह आपके अवचेतन मन में गहराई से जड़ जमा ले। दूसरों के साथ अपने लक्ष्यों को साझा करना या नहीं करना एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। मैंने एक बात सीखी है, कभी भी नकारात्मक लोगों के साथ अपने लक्ष्यों पर चर्चा न करें। वे सिर्फ बहस करेंगे और उन सभी कारणों को बताएंगे जिनकी वजह से आप सफल नहीं होंगे। किसे इसकी जरूरत है? अक्सर ये नकारात्मक लोग वे होते हैं जो अपने जीवन में कम या कुछ नहीं करते। उनके पास कोई लक्ष्य या सपने नहीं होते और वे किसी और को भी सफल नहीं देखना चाहते। फिर भी कुछ ऐसे मौके होते हैं जब आप दूसरों को अपने लक्ष्यों के बारे में बताकर फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो बेहद सकारात्मक है और आपके प्रयासों का पूरी तरह से समर्थन करता है। यह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके इस लक्ष्य को हासिल करने पर बिल्कुल खुश होगा और आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। आपका कोई दोस्त या सहकर्मी इस भूमिका में फिट हो सकता है या कुछ परिवार के सदस्य। दूसरों के साथ अपने लक्ष्य साझा करना भी महत्वपूर्ण है जो उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आपके साथ काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सेल्स मैनेजर आने वाले वर्ष में बिक्री को 20% बढ़ाना चाहता है, तो वह इस लक्ष्य को स्टाफ के सभी लोगों को बताएगा। फिर सभी लोग इसे हासिल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ने के लिए सकारात्मक शब्दों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं,
मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप उन बाधाओं को नजरअंदाज करें जिनका आप सामना कर सकते हैं, या आप दूसरे लोगों से फीडबैक लेना हतोत्साहित करें। किसी भी लक्ष्य पर चलने से पहले आप यह तैयारी करना चाहते हैं कि आगे क्या आ सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं उन मुद्दों पर किसी सकारात्मक व्यक्ति के साथ चर्चा करना पसंद करता हूं। ऐसा कोई जिसका फीडबैक उन कठिनाइयों के लिए रचनात्मक समाधान शामिल करता है जो उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा मैं अपनी योजनाओं पर केवल उन लोगों के साथ चर्चा करूंगा जो विषय पर एक बुद्धिमान राय देने के लिए योग्य हैं। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने चाचा एल्मर से सलाह लेना बिल्कुल समझदारी नहीं है, खासकर अगर चाचा एल्मर नकारात्मक हैं और अपने पूरे जीवन किसी और के लिए काम किया है। उन्हें व्यवसाय के मालिक होने के बारे में क्या पता है? वे आपको खुद का व्यवसाय न शुरू करने के कारणों की एक सूची देंगे। चाचा एल्मर के साथ अपनी छोटी सी बातचीत के बाद आप खुद पर संदेह करना शुरू कर देंगे। आपको इस तरह की मदद की जरूरत नहीं है। शब्द और जवाबदेही एक और कारण है जिसके लिए कुछ मामलों में आप किसी और के साथ अपना लक्ष्य साझा करने का फैसला कर सकते हैं, और वह है जवाबदेही के लिए। दूसरे शब्दों में, अगर मैं दूसरों को बताता हूं कि मैं कुछ करने जा रहा हूं, तो मुझे आगे बढ़कर वह करना ही होगा। इस दृष्टिकोण को अपने पुल जलाना के रूप में सोचें। मुझे आपको यकीन दिलाना है कि मैं व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंधों के मामले में पुल जलाने में विश्वास नहीं करता, लेकिन कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने का और एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने का एकमात्र तरीका पीछे हटने के सभी रास्तों को काट देना है। ये एक बहुत उपयोगी रणनीति हो सकती है। हम किसी दोस्त को बता सकते हैं कि हम इस हफ्ते 3 बार जिम में वर्कआउट करेंगे, यह जानते हुए कि हफ्ते के अंत में यह दोस्त पूछेगा कि क्या हम वास्तव में 3 बार जिम गए थे। एक और भी ज्यादा नाटकीय उदाहरण प्रसिद्ध प्रेरणादायक वक्ता जिग जिगलर का है। जिगलर ने डाइट पर जाने और अपना वजन 202 पाउंड से घटाकर 165 पाउंड करने का फैसला किया। उसी समय वो अपनी किताब सी यू एट द टॉप लिख रहे थे। किताब में जिगलर ने एक बयान शामिल किया कि उन्होंने अपना वजन ज्यादा पाउंड तक कम कर लिया। ये किताब के प्रेस में जाने से 10 महीने पहले की बात थी, और फिर उन्होंने प्रिंटर को 25,000 कॉपी का ऑन ऑर्डर दिया। जो लोग हमेशा पैसे की कमी की बात करते हैं, वे आमतौर पर ज्यादा पैसा जमा नहीं करते। दोस्तों, शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकना। ये वही शब्द हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जेफ ने जोश भरे अंदाज में कहा। अरे वाह, क्या बात है, मैंने उत्साह से कहा। जेफ ने आगे बताया, देखो, जब आप कहते हो मैं गुस्से में हूं, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कहो मैं आग बबूला हो रहा हूं, तो आपका पूरा शरीर ही बदल जाएगा। चेहरा लाल हो जाएगा, खून खौलने लगेगा। ओहो, तो शब्दों का इतना असर होता है, मैंने हैरानी से कहा। बिल्कुल, और अगर आप कहें मैं चिढ़ गया हूं, तो आप हंसने लगेंगे और सारा नेगेटिव इमोशन गायब हो जाएगा। जेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, ये तो जादू है, मैंने खुशी से कहा। जेफ ने जोश से कहा, और सुनो, मैं ठीक हूं कहने के बजाय कहो मैं जबरदस्त महसूस कर रहा हूं। देखना कैसे आपकी एनर्जी बदल जाती है। सच में जेफ, आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी, मैंने कृतज्ञता से कहा। जेफ ने आखिर में कहा, याद रखो दोस्तों, आपके शब्द ही आपकी तकदीर बदल सकते हैं, तो चुनो ऐसे शब्द जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएं। इस तरह जेफ ने शब्दों की शक्ति का एक जबरदस्त सबक सिखाया, जो किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह प्रेरणादायक था। जीवन में हर चीज का आधार आपका नजरिया है। जेफ केलर के अनमोल वचन को सुनिए। आपका मन हर शब्द सुनता है जो आप बोलते हैं और उसे सच साबित करने की कोशिश करता है। ये सोच कर देखिए, क्या आप खुद को नीचा गिराने वाले शब्द बार बार दोहरा रहे हैं? क्या आप कहते हैं कि लोग आपका फायदा उठाएंगे या आपको निराश करेंगे? अगर ऐसा है तो रुक जाइए। आप खुद ही अपने मन को इन नकारात्मक विचारों पर फोकस करा रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति, करियर और सेहत, इन सभी चीजों पर आपके बोलने के तरीके का गहरा असर होता है। जैसे पैसे के मामले में, मैं हमेशा कर्ज में हूं,
या अर्थव्यवस्था खराब है जैसे शब्द आपको पीछे खींचते हैं। समृद्ध और बेहतर कल की बात कीजिए। करियर में अगर आप कहते हैं पता नहीं मेरा करियर कहां जा रहा है, तो कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन एक स्पष्ट लक्ष्य रखिए और उसके बारे में बात कीजिए, चाहे खुद से ही सही। सेहत के लिए मेरी पीठ का दर्द कभी ठीक नहीं होगा, या मुझे हर साल 3-4 बार जुकाम होता है। ऐसे शब्द आपके शरीर को बीमार रहने का आदेश दे रहे हैं। याद रखिए, आपके पास चुनने की शक्ति है। भले ही आपने पहले कुछ गलत कहा हो, अब बदलने का समय आ गया है। अपने शब्द चुनिए जो आपको आगे बढ़ाएं, न कि पीछे खींचें, क्योंकि आपके शब्द ही आपकी दुनिया बनाते हैं। जैसे केलर कहते हैं, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। आपके विचार ही आपको बनाते हैं। तो अपने बोलने के तरीके को बदल कर देखिए। आप खुद अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। हालांकि अपनी सोच और बोली में बदलाव लाने के लिए थोड़ी अनुशासन और सतर्कता की जरूरत होती है, लेकिन यह प्रयास बिल्कुल कारगर है। इसलिए आज से ही सावधानी पूर्वक ऐसे शब्दों का चयन करें जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएं। अपने दोस्त से कहें कि जब आप फिसलें तो वह आपको याद दिलाए। याद रखें, यह आप पर निर्भर है कि आप ऐसे तरीके से बोलें जो आपको जीवन में अपनी मनचाही चीजों की ओर ले जाए। जैसे कोई फिल्मी नायक अपने सपनों को पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेता है, वैसे ही आप भी अपने शब्दों को अपने सपनों का वाहक बनाएं। अपनी बोली को अपने सपनों का स्क्रिप्ट बनाइए और अपने जीवन के महानायक बनिए। इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो उस रास्ते से मेल खाते हों जिस पर आप सच में चलना चाहते हैं। उसी दिशा में कदम बढ़ाएं और देखें कि आप कैसे उस शानदार मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं।